इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब आने वाली है इसकी, और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, वन बाय वन करके इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो जो एज लिमिट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सभी के लिए कि एज लिमिट जो है क्या मांगी गई है। तो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट है, एक है डेवलपमेंट असिस्टेंट की और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की। मतलब दो तरह की पोस्ट निकलती है नाबार्ड के द्वारा, एक होगा डेवलपमेंट असिस्टेंट का और दूसरा होगा डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। ठीक है, जो दोनों के लिए जो एज लिमिट होता है वो 21 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स होता है और क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होती है विद 50% मार्क्स। ठीक है, बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे, तो हिंदी के लिए आपके पास एक और इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ये कि जो आपने बैचलर डिग्री करी है, इस बैचलर डिग्री में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होना चाहिए। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होना चाहिए। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका हिंदी ऑनर्स है, तो उस समय आपका एक और सब्जेक्ट इंग्लिश भी जो है आपके ग्रेजुएशन में इंक्लूड होना चाहिए। या फिर अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स करा हुआ है तो उस केस में हिंदी जो है आपका एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऑनर्स नहीं करा है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करा हुआ है, तो उस केस में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पूरे ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ये है हिंदी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन। और अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स। जो रिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पे उन्हें 5 साल का और उन्हें रिबेट मिलता है, मतलब कॉन्सेशन मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 5 साल प्लस भी अगर आप हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 to 5 ईयर्स, मतलब कुछ केसेस में 3 साल है, कुछ केसेस में 5 साल है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। बेसिकली जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट है, इसका ओवरऑल ग्रॉस सैलरी जो होता है वो 34,829 होता है एज पर 2024 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो टोटल सैलरी आपको इन हैंड की नहीं बात कर रहा मैं, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी जो मिलेगी वो 34,829 रुपये मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा फर्केशन यहाँ पे किया हुआ है कि किस तरीके से आपकी पूरी सैलरी डिवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इसके साथ साथ ये जो सैलरी है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट ना करे, लेकिन इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो श्योर है कि आपको मोटिवेट करेगा। देखो, अगर यहाँ पे बात करें तो फैसिलिटीज़ में आपको रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए आपको यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा मिलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए भी आपको खर्चा मिलता है, बहुत तरह के अलाउंस मिलते हैं, ग्रांट मिलता है, बुक ग्रांट। उसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी तरह का आपको अलाउंस मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हाउसिंग से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कंज्यूमर आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर अगर आप खरीदते हो तो उसमें भी आपको रिबेट मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। प्लस अगर आपने कभी भी लोन लिया या फिर कोई इंश्योरेंस प्लान है आपका, तो इसमें भी आपको अलग से एक्स्ट्रा कॉन्सेशन, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैसिलिटीज़ ही है। अगर अगर फैसिलिटीज़ को अगर आप काउंट करोगे तो जो सैलरी मिलती है वो मैक्सिमम आपका यहाँ पे पॉकेट मनी हो गया, बाकी सारी चीज़ें लगभग में बहुत कुछ रिबेट होकर के आपको मिलता है। ठीक है, रहने का आपको दे ही रही है गवर्नमेंट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, अगर आप इसे समझोगे, जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, ठीक है, इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, जो मेंस होगा, ठीक है, मेंस आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में क्या, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये दिखेगा। और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनका क्लास 10th में हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश जो है सब्जेक्ट नहीं था। अगर आपका क्लास 10th में हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, या रहा है,
तो उस केस में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रीलिम्स और मेंस के बाद डायरेक्ट आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है कि हिंदी और इंग्लिश आपका क्लास 10th में था, उसका आपके पास एक सर्टिफाइड प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपके मार्कशीट होने चाहिए क्लास 10th के, जिसमें ये मेंशन हो कि हिंदी आपका एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेंस के मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ जानने की वाली बात है, यहाँ पे जो प्रीलिम्स होगा उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ये मैंने आपको बता दिया। डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या है इसमें। तो जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के अंदर आपसे 3 टॉपिक पूछा जाएगा। एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है रीजनिंग। ठीक है, पहले वाले से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दूसरे वाले से 30 क्वेश्चन और तीसरे वाले से यानी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन मैंने बोला था 1 मार्क्स का है, तो ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की। ठीक है, 1/4 मार्क्स आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है, यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसे क्वालिफाई करने के बाद जो मेंस का जो पेपर होगा, ठीक है, ये भी ऑनलाइन मोड में होने वाला है आपका। और यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला है रीजनिंग, दूसरा है क्वांट, तीसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्पेशली जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे, रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन होगा और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमिंग डिवाइडेड है वो 1.5 आवर होगा इन सब के लिए, 1 to 4 के लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको आधा घंटा अलग से दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली बात है कि जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा वो कंप्यूटर पे होगा, यहाँ पे ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे गिवन है। जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा उसके अंदर आपसे एसे, प्रिसाइज, ठीक है, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग, इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है निशांति एकेडमी पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे एक बार देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होने वाली है इसकी। तो 15 से 20 सितंबर तक ये अनाउंस हो जाता है। ठीक है, 15 से 20 सितंबर तक अनाउंस हो जाता है। इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जिन जिन स्टूडेंट्स को जल्दी चाहिए कि भाई मुझे जल्दी सिलेक्शन लेना है, जल्दी प्रिपरेशन करनी है, कोई जल्दी से एग्जाम निकले, तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो निशांति एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप निशांति एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर एवरीथिंग।